मैं तुम्हें अपना मतलब साफ बताती हूँ। हे रानी बात सुनो मेरी, तुम तो अति भोली भाली हो, चालाक बड़ी है कौटिल्य, इसलिए चाल में भारी हो। है भरत शत्रुघ्न मामाड़े, पीछे से जालिया डाला है, निज राम को राज दिलाने पे राजा पे जादू डाला है। वैसे ना कहती बिल्कुल ही, मैं दासी जो तुम्हारी हूँ, इसलिए आपसे कहती हूँ मैं अच्छी तरह विचारी। मेरी प्रिय दासी मंथरा, तूने मेरी आंखों में बंधी काली पट्टी को खोल दिया है। तू वास्तव में मेरी हितैषी है। अब तू ही कोई युक्ति बताओ जिससे अपना कार्य सरल हो जाए। अब तक मैं ये समझती थी क्या भरत राम की जोड़ी है, दासी तेरी बलिहारी है दीवानी। दासी तू सच्ची दासी है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो तू बुद्धिमता है, प्रज्ञा है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक मेरी प्रिय रानी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ याद है तुमको राजा पर, दो वचन तुम्हारे साथी हैं, इस समय विजय पाने को वे ही लोवर काफी हैं। राजा जब अंतापुर में आए, तिरछी कर भवे कमानों को, पहले दिखलाओ तेरा चरित्र, फिर मांगो निज वरदान। मांगो भी तो चतुराई से, जो मांग सफलता पा जावे, उस समय मांगना राजा जब सौगंध राम की कहना दो वचन मांगती हूँ, यह गद्दी भरत लाल की हो, 14 वर्ष को रामचंद्र तपस्या कर
तू उसकी सच्ची मातारी। हे सखी, मैं इसी समय को करने जाती हूँ। यदि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया तो मैं तुझे अपनी आँख की पुतली बनाऊंगी। हाँ देखिए भाई, ये जो है सब तैयारी हो रही थी राज तिलक की, लेकिन देवताओं ने सोचा कि ये काम गड़बड़ हो रहा है। अगर कहीं राम राजा बन गए, राज तिलक में सौंप के राजगद्दी संभालने लगे, तो ये जो है जो निशाचर लोग जो अन्याय कर रहे हैं वो किस तरह से मिटेंगे। इन्होंने राक्षसों ने संतों को मार मार के हड्डी के ढेर बना दिए थे। इसीलिए जो है देवताओं का हित करने के लिए माँ सरस्वती से उन्होंने वंदना की, और माँ सरस्वती के वो उसके केकई के यहाँ वो बन के पहुंची। उसने जो है उस सरस्वती की कृपा से ही मति को फेरा है। इसके आगे आपको जो है राज तिलक के बजाय भगवान को राम बन जाने की इच्छा से, देवताओं की इच्छा से सिद्ध हो रहा है। वही झांकी अब आपको आगे देखने को मिलेगी। ये राज तिलक के बजाय अब वनगमन होने जा रहा है। और मैं भीम सिंह सेठ दुकानदार से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आकर अपनी पाठ और एक वंदना सुना दें सभी ग्रामवासी और बच्चों को, तो आपकी महान कृपा होगी। भीम सिंह दुकानदार। और ये श्री राम जानकी रामलीला आपका हार्दिक स्वागत करती है किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय की ओर से।
हाँ देखिए, राजा दशरथ जी जो है अब वहाँ कैकेयी के भवन में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि क्या रहस्य है। कैकेयी को जो है मंथरा ने जैसी भरा था उस स्थिति में जो है देखते राजभवन में उनकी देखने जा रहे हैं। अरे मेरी प्राण प्रिय रानी, ये क्या वृतांत रचाया है जो कि आज उत्सव के स्थान पर रंजो गमली बादल छाए हुए हैं। प्राण प्रिय, तुम इस तरह क्यों लेटी हो? प्यारी जरा आंखें तो खोलो, कुछ मुझसे तो बोलो, किसने तुम्हें सताया है? भक्ति खुशी का प्राण प्रिय, कल राम को राज गाना, तुम्हें खोप भवन में बैठी हो ये जो जाओ मांगो प्राण प्रिय, ये वक्त खुशी का आया है, उसको फिर भवन में आने का नहीं प्राण प्रिय रानी, तुम्हें मलिन देख मेरा चित्त व्याकुल होता है। हे प्रज्ञानी, मंद मुस्कान सहित मुझसे बात किया करो। व्याकुल होने की कौन सी बात है? ना कजरे की धार, मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, रानी क्यों तुम्हें रूठी हो? ओ रानी क्यों तुम्हें रूठी हो? हो मेरी रानी, तुम हो मेरी महारानी, तुम हो मेरी रानी, तुम हो मेरी महारानी, क्या हुई तुम्हें हैरानी? तुमने क्या मन में ठानी? बोलो अब खोलो और गले में डालो हार, मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, रानी क्यों तुम्हें रूठी हो? ओ रानी क्यों तुम्हें रूठी हो? हे यार, मुझे क्षमा करो। कपट की प्रीति बालू की बीत बहुत नहीं रहती। मैं अब राजपथ में नहीं आऊंगी। आपकी प्राण प्यारी तो बड़ी रानी है। यदि आप मुझे चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो अब प्रोत्साहन
महारानी जी प्रणाम। महारानी जी, आज क्या कारण है कि महाराज अभी तक नींद से नहीं उठे? मंत्री जी, महाराष्ट्र राष्ट्र के कार्य में व्यस्त रहे थे, इसलिए वे आज रात बिल्कुल नहीं सोए हुए हैं। किंतु आप इतना काम कर दो कि बेटा राम को बुलवा लाओ। तो आज्ञा महारानी। हाँ भाई देखिए, आगे जब राजा दशरथ जी बेहोश होकर के वहाँ रानी के पास पहुँच करके अचेत अवस्था में हो गए, तब जो है सुमंत को भेजा गया कि आज तो रात्रि तक होना था, लेकिन राजा अभी तक नहीं जागे, न रानी गेट अभी नहीं खुला है, तो क्या कारण है। तब वहाँ पर जो है अब सुमंत गए, तो सुमंत ने जो है आकर के यहाँ सूचना दी, अब राम को बुलाया गया है, रामचंद्र जी वहाँ पहुँचेंगे, तब वही आगे की कथा आपको देखने को मिलेगी। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा राम, तुम आ गए। अंतिम बार तुम्हें देखने की लालसा थी। हाय पिता, आपकी यह दशा देखकर मेरा मन निराशपूर्ण हुआ जा रहा है। माँ जी, पिताजी, आप व्याकुल क्यों हो? ये कैसी माया है? आप ये हाल मुझे शीघ्र बताओ। धरनी पर बितावरे व्याकुल, नैनों से नीर बहाए रहे। बतलाओ क्या कारण माता सिद्ध की ए बेटा राम, माँ, मुझे अब बन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा ये कैसे असत मुंह से निकाल रहे हो? कैसा वन और किस कारण वन? ये दिन की रात हुई कैसे? तक के तीर पलट गई, तक के तीर पलट गई, घर में भोला
देखिए भाई, इसी वार्तालाप में कौशल्या मैया की और उधर राम की वार्तालाप हो रही थी कि वो सीता मैया वहीं मौके पर आ जाती हैं। अब वो उनकी बातचीत सुनवाओगे। ना जाने आज क्या अनर्थ होने वाला है, जो कि मेरी दाईं आंख फड़क रही है। हे भगवान, तू ही अच्छा कर रहे। माँ जी कुछ मुझको बतलाओ, क्या कारण है दुख पाने का? क्या अपनी ऐसे बिगाड़े हाय हाय बेटी, ये तुम क्या कह रहे हो? हे बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मन बात पे बेटी गौर करो, दुख के बादल मंडराते हैं, दुख के बादल मंडराते हैं। राम पिता की आज्ञा से बनवास के लिए जाते हैं। रहे 14 साल विपिन अंदर, तपस्वी का भेष बना करके तज रहे अवध को आज है कैमरा करें। ठीक है। हे माँ जी, बन जाने की मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं भी अपने स्वामी के साथ बन जाऊंगी। अब ठीक है। पति चरणों की सेवा करके निज जीवन सफल बनाऊंगी। अब सही आ रहा है। क्वालिटी कैसी है? मजे से इसलिए बिना पर गौर करो, मैं भी तो बन को जाऊंगा। जीवन को सफल बनाने को सेवा
इसलिए मेरे साथ ना चलकर सास ससुर की सेवा करो, सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मत चलो साथ सीते मेरे वाकई